35 करोड़ लोग इस संगठन के संयुक्त सदस्य हैं और अन्य भी पदाधिकारी हैं। उसके प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे भी और ये सेवादास जी को जो गद्दी दी गई है, सेवादास जी भी हमारे खैर के अध्यक्ष हैं, तो सेवादास जी को भी बधाई चद्दर विधि की। आदरणीय कमलदास जी महाराज, परम पूज्य ब्रह्मलीन आदरणीय कमलदास जी महाराज, उनका जीवन जन्मभूमि हम लोग परिचित हैं राघवगढ़ी से। सालपुर में जैसे सिद्ध बाबा का चमत्कार रहा, ऐसे ही त्याग और तप की मूर्ति आदरणीय संत समाज में भी एक ऐसी छवि। कमलदास जी महाराज 1 रुपये जीवन भर नहीं छुआ और त्याग तप से आश्रम को भली भांति चलाया। उसके बाद में ये इच्छा रखते हैं, ये आशा है कि जो चद्दर विधि हुई है, सेवादास जी महाराज, देखो संत का मतलब है परहित के लिए कार्य करना। जब तक आप अपने पारिवारिक बाधाओं को मुक्त नहीं करोगे तब तक संत नहीं कहलाओगे। संत का मतलब है समर्पण। संत का मतलब एक राजा की तरह अपने आप को त्याग देना। केवल समाज के लिए जीना ही संतत्व है। आपकी जन्मभूमि भी पास में ही है। आश्रम जो है, ये जो मठ है, प्राचीन मठ है और आप सबका नहीं, 12 गांवों का पूरे क्षेत्र का मठ है। केवल एक सालपुर की मैंने सुनने में मिला था जब राघवगढ़ी में कार्यक्रम हुआ। महाराज जी की 2 जगह भंडारा हो रहा है, राघवगढ़ी हो चुका है और सालपुर में बहुत अच्छा भंडारा हो रहा है। वहाँ सुनने को मिला केवल सालपुर ये चाहता है कि 12 गांवों को न पूछते हुए केवल एक गांव के ही आधार पर हम लोग अपना कार्यक्रम करें। तो मुझे लगता है मठ जो है, संत जो है कमलदास जी को सबके हैं, सबके साथ ही मिलकर हमें ये चलाना है और महाराज जी भी भली भांति इस आश्रम को चलाएं। केवल एक व्यक्ति का नहीं, साधु समाज का मठ मंदिर है। कोई भी मठ मंदिर जो होता है वो केवल क्यों उजड़ गए, बड़े बड़े मठ मंदिर मैंने देखा कि उजड़ गए क्योंकि हमें वंश प्रणाली नहीं पता। नाद बिंद कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाद बिंदु की सृष्टि है। बिंदु सृष्टि क्या है? आप लोगों के द्वारा आपके पुत्र जो पैदा हो रहा है बिंदु सृष्टि है। और संत की सृष्टि क्या है? वो नाद बिंद कलातीतम, यानी वो नाद सृष्टि है। शब्द के द्वारा गुरु शिष्य का परंपरागत जो है, कोई भी आश्रम, कोई भी मठ इसीलिए उजड़ गए क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा वहां नहीं चल पाई या संत ने पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया। संत को पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए, ग्रहण त्यागी होना चाहिए। संत समाज के साथ संतों का सम्मान आजकल ऐसा हो रहा है मंदिरों पर, कोई भी आपने ट्रस्ट बना दिया, संगठन बना दिया, संत जब जाते हैं उनको चाय पानी को भी कोई पूछने वाला नहीं है। मठ मंदिर तभी सुरक्षित हो सकता है जब उस मंदिर में कोई संत हो, किसी प्रकार का कोई संगठन ना हो, कोई भी समिति ना हो। संत को सर्वोसर्वा बनाना चाहिए और संत का भी दायित्व बनता है। अगर आपके मठ पर कोई भी संत महापुरुष आए, बिना सम्मान के नहीं जाना चाहिए, चाहे आप उसे 10 रुपये ही क्यों ना दें। देखो, हाथी का पालना बहुत सरल है, हाथी घर में आप लोग पालना बहुत सरल है, संत का पालना बहुत कठिन है, संत का रखना बहुत बड़ा कठिन है। इसीलिए संत जो है वो हाथी से भी बड़ा है। तो सेवादास जी से भी कहूँगा, कहाँ है सेवादास जी? आपसे ये निवेदन है कि आप इस परंपरा को बहुत बड़ी भांति चलाएंगे और गांव और क्षेत्र, 12 गांव का मंदिर है, पूरे क्षेत्र का मंदिर है, इसकी परंपरा, इसकी प्रतिष्ठा जो है उसको बनाए रखें। क्योंकि देखो, साधु अवज्ञा कर भले ऐसा, जले नगर अनाथ कर जैसा। समाज के लिए भी कहना चाहूँगा, साधु की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए आपके मठ मंदिर पर। ये महात्मा आपके क्षेत्र के हैं, अब आपके क्षेत्र के नहीं है। संतों ने जो चद्दर दी है वो अब समाज के हो गए, अब ये विश्व के हो गए। आप लोगों को केवल ये नहीं देखना कि महात्मा गिर किसी का है, महात्मा हमारा है और महात्मा विश्व का है। ये सब समाज का संत है। और संत से भी निवेदन, कोई भी संत जब आए तो उसको भूखा नहीं जाना चाहिए, किसी का संत के प्रतिष्ठा में कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए, अपने चरित्र पर भी दाग नहीं लगना चाहिए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। चारों दिशा में हमारी कभी जरूरत पड़े, मैं निवेदन करूंगा, कभी भी जरूरत पड़े तो संत समाज आपके साथ है। जब भी जरूरत पड़े तो पूरा संत समाज आपके साथ है, इस मठ के साथ में है और यहाँ के स्थान के साथ है। बोले संत समाज की जय।